दोस्तों, अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, सीआरपीएफ किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस के टॉप यहाँ से 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछने की 100% चांस है। तो वीडियो को आप एंड तक कंटिन्यू देखिए और जो भी जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उन्हें आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से करना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष और आपका अग्निवीर 2023 में पूछा गया सवाल है। और दोस्तों, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसमें आपका सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? और आपका अग्निवीर 2022 में पूछा गया सवाल है। ये सवाल भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने भारत के संविधान से रिलेटेड है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947। इस दिन तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 नहीं, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया था? और आपका अग्निवीर 2023 में पूछा गया इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में, मतलब किस युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था? तो आपका इसमें पानीपत का युद्ध, चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर हल्दीघाटी का युद्ध? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा चौसा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। इसमें जीत शेरशाह सूरी की हुई थी। इंडिया गेट किसने बनवाया था? आपका ये एक्सपेक्टेड 2024, मतलब 2024 में भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया गेट किसने बनवाया था? तो इसमें आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, एडमंड लुटियंस या चार्ल्स मेटकॉफ? इंडिया गेट किसने बनवाया था दोस्तों? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका एडमंड लुटियंस ने इंडिया गेट बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? और ये क्वेश्चन आपका अग्निवीर 2022 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1880, 1896 या 1910? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा आपका 1896। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? आपका अग्निवीर 2023 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, मदर टेरेसा भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? अग्निवीर 2022 में पूछा गया इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें आपका चंपारण, दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद या साबरमती? गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले किया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? अग्निवीर 2024 में आपका पूछा गया सवाल है। देखा दोस्तों, आपको मतलब इतने सरल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको डर जाते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीके जीएस में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही सरल पूछे जाते हैं। बाकी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका अग्निवीर 2022 में पूछा गया सवाल है। ये तो आपको पता होगा,
इसमें दोस्तों जैसे कि 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि बहुत से एग्जाम में रिपीट होता है। मैं लिख के देता हूँ और देख लीजिए आप, अग्निवीर 2023 में पूछा भी गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? भूमि सुधार से, वृक्षों की रक्षा से, महिला अधिकार से या जाति प्रथा से? तो चिपको आंदोलन आपको वृक्षों की रक्षा से संबंधित था, जिसमें मतलब बिश्नोई समाज की जो महिलाएं थीं वो वृक्षों से चिपक गई थी जब उन्हें काटने के लिए कुछ लोग आए थे। ठीक है दोस्तों। लाल किला किसने बनवाया था? अग्निवीर 2023 में आपका पूछा गया सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये चीज़ें हमें जाननी भी चाहिए क्योंकि हमारे भारत की धरोहर हैं। तो लाल किला किसने बनवाया था? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, लाल किला आपका शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। भारत संसद के कितने सदन हैं? भारत में संसद के कितने सदन हैं? अग्निवीर 2022 में पूछा गया सवाल है आपका। इसमें भारत संसद के सिर्फ दो सदन हैं, जिसमें आपके उच्च सदन और निम्न सदन, 2 सदन हैं। ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अग्निवीर 2024 में पूछा गया इम्पोर्टेंट सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा NH 44, जो भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? एक क्वेश्चन आपका अग्निवीर 2023 में पूछा गया सवाल है और बहुत से एग्जाम में रिपीट भी होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका IMP रहेगा। ठीक है। तो आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? तो आपका संगीत में, विज्ञान में, गणित और खगोल शास्त्र में या राजनीति में? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा गणित और खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट ने अपना योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? अग्निवीर 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1950, 1952, 1959 या फिर 1962। इसमें आपका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें 1959 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसका सही जवाब, पंचायती राज व्यवस्था 1959 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक आपके GK के क्वेश्चन चल रहे थे और यहाँ से आपके GS के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आर्मी अग्निवीर में GS का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि GS भी आपकी बहुत ज़्यादा नंबर की आती है। ठीक है। तो आपका GS का मतलब जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और आपका अग्निवीर 2023 में पूछा गया सवाल है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, यकृत, थायराइड या अधिवृक्क? इसमें आपका ऑप्शन नंबर B यकृत सही हो जाएगा। ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? और देखा दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें डेट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर वर्ष पूछा जाता है। मतलब बहुत वेरी IMP क्वेश्चन है आपका, जो हर वर्ष पूछा जाता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना चाहिए। जल का रासायनिक सूत्र H2O है, एक कोई भी नहीं है, H2O जल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है दोस्तों। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? अग्निवीर 2023 में आपका पूछा गया इम्पोर्टेंट सवाल है कि विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन D की कमी से इसमें रिकेट्स होता है, ना तो स्कर्वी होता है, ना ही एनीमिया। ठीक है। रिकेट्स इसमें विटामिन D की कमी से होता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसके अंदर, वो किस धातु से बना होता है? आपका अग्निवीर 2022 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है कॉपर का नहीं, एल्यूमिनियम का भी नहीं, सोना का भी नहीं, वो आपका टंगस्टन का बना होता है। ठीक है दोस्तों। आपका 20वां क्वेश्चन है, हरे पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं?
अग्निवीर 2023 में पूछा गया इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो हरे पौधे रहते हैं आपके, वो किस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऑप्शन है पाचन से, प्रकाश संश्लेषण से, उपाचय से या विसरण से। इसमें आपका सही जवाब प्रकाश संश्लेषण से हो जाएगा, जिसमें जो हरे पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। दांतों की सफेदी के लिए कौन सा तत्व जरूरी होता है, 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, दांतों की सफेदी के लिए जो आपका कौन सा तत्व जरूरी होता है शरीर में, वो होता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा है तो आपके दांत ज़्यादा सफ़ेद रहेंगे, सब गलत हो जाएंगे। रक्त में आरबीसी का कार्य क्या है, मतलब रक्त में जो आपका आरबीसी रहता है उसका काम क्या है, तो उसका ऑक्सीजन ले जाना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले जाना। डीएनए का पूरा नाम क्या है, अग्निवीर 2022 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, मतलब डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो इसमें आपको डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डेक्सोर, जिसमें डीएनए का नाम हो जाए डीओक्सराइबोनिक एसिड। ठीक है दोस्तों, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अग्निवीर 2023 में पूछा गया सवाल है कि लोहे में जो जंग लगती है उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है। वाष्पीकरण, संक्षारण, संघनन या नमीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संक्षारण ही लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, अग्निवीर 2022 में पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट। तो विद्युत धारा की इकाई आपकी, इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। मानव शरीर में रक्त किस अंग द्वारा शुद्ध होता है, मतलब हमारे जो शरीर में जो हमारा खून रहता है वो किस अंग द्वारा शुद्ध होता है, मतलब कौन शरीर के खून को शुद्ध करता है। तो उसमें आपका सही जवाब गुर्दा हो जाएगा। गुर्दा ही हमारे खून को शुद्ध करता है। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी पर आती है, मतलब जो सूरज से ऊर्जा निकलती है वो पृथ्वी पर किस रूप में आती है। ध्वनि से, रेडियो तरंग से, चुंबकीय तरंग से नहीं, ऊष्मा और प्रकाश के द्वारा ही पृथ्वी पर आती है। सॉरी, सही मतलब ये क्वेश्चन आपका आंसर सही हो जाएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अग्निवीर 2024 में पूछा गया सवाल है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आपका कैसिन। ओजोन परत का कार्य क्या है, ओजोन परत का कार्य क्या है, अग्निवीर 2023 में पूछा गया सवाल है। ऑक्सीजन उत्पन्न करना, यूवी किरणों से रक्षा, वर्षा लाना या प्रकाश प्रतिबिंबित करना। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा यूवी किरणों से रक्षा करना, मतलब जो सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलती हैं उनसे हमारी रक्षा ओजोन परत ही करती है। आपका 30वां क्वेश्चन है एलपीजी में कौन सी गैस होती है। एलपीजी में आपकी अग्निवीर 2022 में पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है। एलपीजी में आपकी ब्यूटेन गैस भरी होती है। ठीक है दोस्तों, ब्यूटेन गैस एलपीजी सिलेंडर में भरी होती है। तो दोस्तों ये यहाँ से 30 कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर के थे और आने वाले एग्जाम में भी ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान रखने ला और याद कर लेना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसी ही अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर देना।